हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे टाइपिंग करने का सही तरीका क्या होता है और कैसे आपको टाइपिंग करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होता है हमारा फिंगर्स किस पर रहने चाहिए। तो पहली फिंगर हमारी ए पे रहनी चाहिए, फिर यहाँ पर यस पर, फिर यहाँ पर डी पर, फिर इसके बाद एफ पर, फिर इधर वाली रहनी चाहिए यहाँ पर जे पर, फिर उसके बाद के पर, फिर उसके बाद एल पर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये उंगलियां रहनी चाहिए। ऐसे टाइपिंग करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जे पर यहाँ पर ऐसे स्पेस का निशान, डॉट का निशान बना रहता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें पहली उंगली हमें एफ पर रखना है। एफ पे रखने के बाद हमें दूसरी उंगली डी पर रखना है। डी पर रखने के बाद इधर वाली एस पर, फिर इधर वाली ए पर। टाइपिंग करते समय हमें इस वाली उंगली से हमें डी पर क्लिक करना होता है, फिर इस वाली उंगली से एच पर, इस वाली से डी पर, इस वाली से एच पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे इधर से किया जाता है। इधर से टी पर, इधर से वाई पर, इधर से यू आई, इधर से ओ पर, फिर ऐसे क्लिक किया जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे वाला थंब का काम क्या होता है। यहाँ पर हमें स्पेस, जैसे कुछ लिखने के बाद जैसे बॉय लिख देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BOY, बॉय हो गया। हमारी टाइपिंग करने के बाद हमारी उंगली वहीं पर आनी चाहिए, होम पेज पर, होम रो पर हमारी उंगली आनी चाहिए टाइपिंग करने के बाद। यहाँ पर हमें डॉट, यह स्पेस के लिए होता है, इसे स्पेस के लिए थंब को यहाँ पर प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ लिखेंगे, जैसे रो लिखना है ROW, यहाँ से लिख दिए। फिर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ भी, जैसे सन लिखना है तो सन लिख दिए यहाँ पर। फिर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद जैसे रेट लिख दिए, तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया। तो हम बता देते हैं सबसे पहले, ऊपर वाला जो होता है यहाँ पर नंबर होते हैं, यहाँ पर नंबर, और यहाँ पर F1, F2, F3, F4। F4 से जो होता है यहाँ पर रिफ्रेश होता है, F4 से रिफ्रेश होता है। और यहाँ पर विंडो बटन है, और यहाँ पर एल्ट है, यहाँ पर शिफ्ट है, शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये तीन ऑप्शन में ये लेटर्स 3 में होते हैं, 3 लाइन्स में ये लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर A होता है, S होता है, D होता है, F होता है। इस पर हमें अपना उंगली रखना होता है। यही सही तरीका होता है, यही इसका नियम भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एरो का निशान दिया रहेगा, जे पर दिया है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आप इसे आँख मूंद कर भी यहाँ पर रखेंगे, फिर भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। यहीं पर हमारी उंगलियों को रहना चाहिए। यहीं पर टाइपिंग कहीं भी आप करेंगे, हमारी उंगलियाँ टाइपिंग करने के बाद यहीं पर आके स्टॉप होनी चाहिए। यहाँ से जैसे हमें लिखना है, यहाँ से हमने नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 लिख दिया है। यहाँ पर आने के बाद, लिखने के बाद यहाँ पर ही हमारी उंगलियाँ स्टॉप होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये ऊपर वाले जो लेटर्स हैं इन्हें अपर रो कहते हैं, अपर रो के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को तीन खाने में ये तीनों होते हैं लेटर्स। तो ऊपर वाले को रो, अपर रो कहते हैं, बीच वाले को होम रो कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को जो है डाउन रो कहते हैं। इसके ऊपर जो है कॉलम है, यहाँ नीचे सेमी कॉलम। तो हमें कॉलम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर रखना है। ये वाली उंगली यहाँ पर रखना है, ये वाली उंगली यहाँ पर, फिर ये वाली यहाँ पर, फिर ये वाली यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें ये वाली यहाँ पर रख देनी है, और ये वाली उंगली यहाँ पर ए पर, और ये वाली एस पर, ये वाली डी पर, ये वाली एफ पर रखनी है हमें। यहाँ से रखने के बाद हम इसे टाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नए होते हैं, ऊपर वाले पे टाइपिंग करने के लिए यहाँ पर अपनी उंगलियाँ रख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर हमें उंगलियाँ नहीं रखनी है, तो हमें उंगलियाँ यहीं पर रखनी है, यही सही नियम है। तो होम रो में यही फिंगर का पोजीशन होता है, होम रो ही में यही है होम रो। और होम रो में फिंगर का पोजीशन हमेशा होम रो में रहता है, यहाँ पर आके स्टॉप होना होता है। और इससे हमें स्पेस
थंब से स्पेस देना होता है। जैसे आपको इसे सीखने के लिए 20 दिन आप लगातार अगर इसे करते हैं तो आप पूरी गारंटी के साथ इसे सीख सकते हैं। और आपका लेवल भी, जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो जल्दी कवर कर पाते हैं और कई सारे स्टूडेंट होते हैं उन्हें करने में थोड़ा देर लग जाता है, जैसे 1 महीने 2 महीने, इतने उन्हें फास्ट पकड़ने में थोड़ा देर लग जाता है। तो इसे आप रोज़ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फास्टिंग भी तेज़ होगा, आपके करने के भी टैपिंग करने के भी तेज़ हो जाएंगे तरीके। फिर यहाँ से आप इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, इस पर, फिर इस पर। तो सबसे पहले हमें अपना होम रो में फिंगर्स को रखना है। होम रो में फिंगर्स को यहाँ पर रखने के बाद फिर हम टैपिंग करेंगे, जैसे फिंगर FINGER फिंगर लिख दिए। फिंगर लिखने के बाद यहाँ पर स्पेस दे देना होता है। स्पेस देने के लिए हमें थंब होता है, थंब से स्पेस दे दिए। फिर यहाँ पर जैसे रो लिखना है, ROW, रो लिखा गया। हमें इसको स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आपको पहले दिन में इसे याद रख लेना है। यहाँ पर हमें पहली उंगली A पर, फिर दूसरी उंगली S पर, तीसरी D पर और F पर, लास्ट वाली। और यहाँ से आप देख सकते हैं पहली उंगली J पर, दूसरी उंगली K पर, तीसरी उंगली यहाँ पर L पर, फिर यहाँ पर कॉलम पर रख देना है चौथी उंगली। ऐसे रखने के बाद हम इसे टैपिंग करते हैं। यही जो सही नियम है और ये सही तरीका भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू अगेन इन एनी अदर वीडियो। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं।